हाय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर इस चैनल पे आप नए हो तो हीलिंग हैंड टैरो में आपका बहुत 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 स्वागत है। पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बन जाओ मेरे फैमिली मेम्बर्स इस चैनल के। फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके पहले इस बारे में चर्चा होनी चाहिए कि टॉपिक क्या है। टॉपिक आपने पढ़ लिया है स्क्रीन पर, फिर भी मैं बताती हूँ। टॉपिक है कि योर हायर सेल्फ वांट्स टू टॉक टू यू। आपका अपना ही आपा जो थोड़ा ज़्यादा समझदार, ज़्यादा जानकार, ज़्यादा रियल है, ऑथेंटिक है। हम अपने आप से छुप जाते हैं, अपने आप को 100% नहीं जान पाते हमारे में क्या क्वालिटीज़ हैं, हम क्या हैं, क्या हो सकते हैं। लेकिन हमारा हायर सेल्फ ये सब जानता है। तो वो हायर सेल्फ आपसे कनेक्ट होगा और आपको बताएगा कि आपको क्या अपने में अभी और सुधारने की, क्या ऐड करने की, क्या डिलीट करने की आवश्यकता है, और जिससे आपका विकास तेज़ी से हो सके, आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आगे बढ़ सकें, अपने रियल सेल्फ में हैप्पी जॉय को महसूस कर पाएँ। तो पाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। आज मैं कार्ड ही चूज़ करवाऊंगी आपको, पिक कार्ड रीडिंग है। तो पाइल नंबर 1 के लिए है आई एम ओपन। पाइल नंबर 2 के लिए है ये गिर गया था स्क्रीन के बाहर, ये रहा, आई एम काइंड एंड लविंग। और पाइल नंबर 3 के लिए, पाइल नंबर 3 के लिए कौन सा कार्ड है? आई मूव इन हार्मनी। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 1 2 3। तीनों मैं स्क्रीन को करती हूँ जूम। नहीं हो रहा है जूम ये, ओके। तो मैं इसकी पिक्चर लगा दूँगी और वहाँ जाके आप आराम से उसको रोक के ध्यान से देखकर इसे चूज़ कर सकते हो। और टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में भी, तो आप सीधे वहाँ से जाके अपनी फाइल देख सकते हो। ओके, तो आप देखो, पहले सिलेक्ट करो अच्छे से, ध्यान से पिक्चर्स को देखो, उसके बाद मिलते हैं आपकी फाइल में। हाय, पाइल नंबर 1 आपने चूज़ किया है आई एम ओपन का कार्ड, जिसमें एक महिला है साड़ी पहन के और वो अपने सर पे एक मटकी लेके चल रही है। इसके मैसेज को मैं लास्ट में पढ़ूंगी ताकि कंफर्म हो सके सारे मैसेजेस। तो स्टार्ट करते हैं ओरेकल कार्ड से, जो कि है एस्ट्रो ओरेकल कार्ड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। हायर सेल्फ पाइल नंबर 1 की इनसे क्या कहना चाहती है? हायर सेल्फ पाइल नंबर 1, हायर सेल्फ पाइल नंबर 1। जेमिनाई, आपकी हायर सेल्फ आपको सजेस्ट कर रही है कि आपको ज़िद्दी होने की ज़रूरत है, कुछ बातों को लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर। ओके, यकीन नहीं है आप
आपको यूनिवर्स या डिवाइन टाइम पर, तो आपका हायर सेल्फ आपको कह रहा है आपको यकीन करने की ज़रूरत है। चीज़ें चेंज होती हैं, भले वो उस समय लगता है कि बिल्कुल कठिन है, ये कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन आप अगर अपने लाइफ जर्नी को बचपन से लेकर अब तक देखोगे तो आपने देखा होगा कि कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन रही होगी कि आप उस सिचुएशन से आपको लगेगा कि आप कभी नहीं निकल सकते, लेकिन आप उस सिचुएशन से निकले, उस मनस्थिति से निकले, उस परिवेश से निकले। कुछ ना कुछ तो ज़रूर ऐसा हुआ होगा, ऐसे फ्रेंड्स से, फैमिली से कहीं ना कहीं आपने छुटकारा वो पाया जो नहीं लगता था कि उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव हो सकता है। तो मुझे यही लग रहा है कि इस समय भी आपको उतना ही मेहनती या ज़िद्दी होने की ज़रूरत है। चीज़ें बदलेंगी, बदलती हैं, टाइम लगता है, उस टाइम पे फील नहीं होता। छोटे छोटे, बड़ी मोटी दीवार है तो उसमें छोटे छोटे होल करके ही, एक अगर होल हो सकता है उस दीवार में तो बहुत सारे होल हो सकते हैं, और फिर फाइनली वो दीवार ढह सकती है। तो टाइम उस दीवार को ढहाने का मेन वो है, और आपकी इच्छा शक्ति, आपका ज़िद्दी होना आपको काम आएगा। जैसे बूंद बूंद सागर भरता है, या फिर मधुमक्खी जो यहाँ बनी है शहद इकट्ठा करने में बहुत टाइम लगाती है वो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि शहद बनता नहीं है, शहद बनता है ना। तो आपके हायर सेल्फ आपको यकीन करने को, ज़िद करने को, और छोटे छोटे कदम उठाने को कह रही है। भले वो आपको छोटे लगें, लेकिन यूनिवर्सल, जब यूनिवर्स उससे कनेक्ट होता है तो वो छोटे छोटे कदम बहुत बड़े बड़े परिवर्तन कर पाते हैं। हायर सेल्फ, पाइल नंबर 1 की हायर सेल्फ क्या कहना चाहती है? एस ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक आपको एक घर बनाना चाहते हो। आपकी बड़ी इच्छाओं में से अगर ऐसी कोई इच्छा है घर बनाना, तो आपकी सोच ही पहली न्यू बिगिनिंग हो सकती है। एक ईंट घर बनाने के लिए ईंटों की ज़रूरत पड़ती है ना, तो एक ईंट खरीदना अपने मन को समझाने के लिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझाने के लिए आपको एक ईंट खरीदना बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कि आपको वो कहीं ना कहीं ये रेप्लिकेट करेगा, ये प्रदर्शित करेगा, पथ प्रदर्शित करेगा कि देखो ना, ईंट तो खरीद ली, अब घर बनाना बस बाकी है। लेकिन हाँ, ईंट तभी खरीदना जब आपको ये लगे कि आप अपने घर की पहली नींव रख रहे हो। इसलिए मत खरीदना कि उसको देख देख के रो और बोलो कि अरे यार ईंट तो खरीद ली, घर कब बनेगा। नहीं, उसको पॉजिटिव वे में अगर यूज़ करना है तो आपको एक ईंट खरीदना बहुत, एक रॉक, पत्थर भी अगर आप अपने घर में ला रहे हो बड़ा सा कहीं से भी उठा के, तो आपको अगर उसको नींव समझ पाओ ना, तो वो आपके लिए काम करेगा। अगर आप घर नहीं बनाना चाहते हो, कुछ और भी करना चाहते हो आप, लेकिन उसकी शुरुआत के लिए भी आपको दूर दूर तक कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ रास्ते नहीं मिल रहे हैं, तो कोई भी एक छोटी सी बेसिक सी चीज़ लेकर आओ और उससे कनेक्ट हो कि फर्स्ट स्टेप तो मैंने रख दी, आगे का काम ईश्वर का है। ठीक है, विश्वास का पत्थर तो मैंने रख दिया, विश्वास की नींव तो मैंने रख दी, अब आगे का काम ईश्वर का। कि धीरे धीरे आराम से चीज़ें बदलती हैं, आपको इस बात पे भरोसा रखने की ज़रूरत है। चेंज होता है। द चैरियट, यस, द चैरियट का भी कार्ड यही कहता है कि नामुमकिन से नामुमकिन काम भी पॉसिबल है। सत्य की आपकी जीत होगी, सक्सेस है, कंफर्म है कि आप अपने घर में पानी लेके जाओगे तो एक लोटे पानी में तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन कई सारे लोटे पानी ले जाओगे तो एक बकेट पानी हो जाएगा ना। वो कंफर्म है, इतना तो पक्का ही पता है ना, इतना तो भरोसा कर सकते हो आप। भरोसा करना, ज़िद करना, फर्स्ट नींव रखना आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि मुझे यही लग रहा है कि आपके हायर सेल्फ को दिखाई दे रहा है कि आप दुखी हो, आप एक कदम चलने में भी कर तो सब कुछ रहे हो जो करना चाहिए, लेकिन विश्वास की कमी है, ज़िद की कमी है।
आपके हायर सेल्फ को इसी चीज़ की कमी खल रही है। ज़िद होनी चाहिए, पक्का विश्वास होना चाहिए। अपने एनर्जी में बेसिकली आप चेंज लाओ। काम सारे वो कर रहे हो लेकिन एनर्जी नहीं चेंज है तो चीज़ें बदलेंगी नहीं। उसके बाद भी यूनिवर्स से आपसे कह रहा है कि फिर अगर बना स्थिति में नहीं भी चेंज लाओगे लेकिन चीज़ें तो बदलती आ रही है ना। आपने तो देखा है कोई भी चीज़ स्थिर तो नहीं है इस धरती पर, हमेशा से बदला है, आपका भी बदलेगा। लेकिन हाँ, अगर पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे तो डेफिनेटली प्राप्त करोगे उस चीज़ को। आपकी हायर सेल्फ आपको कह रही है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन पर वर्क करना चाहिए, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल है आपके पास। आपका मर्क्यूरी मजबूत है और मर्क्यूरी ही विजडम फुल टॉक की बात करता है, कम्युनिकेशन की बात करता है। तो आपको कम्युनिकेशन करना, खुद से बात करना, बेसिकली खुद से ही बात करना। अपने आप को आईने के सामने खड़े कर लो या खुद को सामने इमेजिन करो और बात करो उससे, ताकि आप क्रॉस क्वेश्चन खुद से कर पाओ। यस, खुद से ही क्रॉस क्वेश्चन कर पाओ। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है खुद से ही वो आपको, लेकिन क्रॉस क्वेश्चन करना। वो सॉफ्ट स्पोकन नहीं होनी चाहिए चीज़ें। हर बात को कट आउट करके बात करो, उस चीज़ को क्लियर आउट करो, क्लियर कम्युनिकेशन करो, ताकि आपको अपनी चीज़ों का सही जवाब मिल सके, सही थॉट प्रोसेस हो जाए आपकी। और थॉट प्रोसेस सही होगी तो चीज़ें एटलीस्ट एट द एंड सही हो जाती हैं। ऐसा करने से आपकी होम लाइफ अच्छी हो सकती है। होम की जो घर में जो लोगों से रिलेशन है, आपकी फैमिली है, उससे आपके कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग होंगे, हैप्पी होंगे, जॉयफुल माहौल होगा आपका। और आपके आइडियाज़ जो क्रॉस वे में आपने एक दूसरे से अपने से ही क्रॉस कनेक्शन किया है, वो आपको अल्टीमेट सक्सेस दिला सकता है, अल्टीमेट मनी दिला सकता है। या फिर आपको कहीं से भी, मतलब रास्ते कहीं से भी हो सकता है, आपके पुरखों का कोई मनी हो या कुछ भी हो, मुझे नहीं पता क्या कहाँ से, लेकिन आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी महसूस करोगे थ्रू दैट। अपनी आत्मा से जिद लगाओ कि ये होना ही चाहिए, ये होगा ही, ये होकर ही रहेगा। विश्वास रखो इस चीज़ पर, विश्वास की कड़ी को छोड़ो मत। और यहाँ पे डेफिनेटली आपके हायर सेल्फ आपको मैसेज दे रही है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आपकी होम लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है। आपके आइडियाज़ फ्लरिश कर सकते हैं, क्योंकि इस समय आप आई एम ओपन का कार्ड आया है ना। इस समय आप ओपन हो, रिसीविंग ऑल दीज गाइडेंस। यूनिवर्स का जो भी गाइडेंस होगा उसको रिसीव करने के लिए आप अपना माइंड ओपन करके बैठे हो, तो वो रिसीव होंगे और वो गुड आइडियाज़ आपके लाइफ में फ्लरिश होंगे। पढ़ लेते हैं इसको भी। चेंज मी डिवाइन beloved into one who can offer you even the most baffling problems, knowing you are carry me to the right solution at the right time if I am utterly open, receptive and available। प्रॉब्लम बड़ी अजीब सी है, इरिटेटिंग वे में है, लेकिन आप यूनिवर्स से गाइडेंस मांगो और बोलो कि मुझे विश्वास रखने की, उम्मीद रखने के कुछ कारण दो और हिम्मत दो, ताकि मैं डिवाइन टाइम जो होता है उसका आप आराम से इंतज़ार कर सकूं। आपको अपनी एनर्जी को भी ना प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। आप बहुत दूसरों से ज़्यादा बात करते हो, खुद से कम बात करते हो, इससे एनर्जी लॉस होती है, बिल्कुल होती है। आप बुराई करते हो किसी की, उससे भी एनर्जी लॉस होती है। आप चिंता ज़्यादा करते हो, एनर्जी लॉस। जिस भी वे में अगर आप नेगेटिव वर्क कर रहे हो थ्रू योर कम्युनिकेशन स्पेशली,
थ्रू योर थॉट प्रोसेस। थॉट भी एक प्रकार की कम्युनिकेशन है हमारी खुद से। हम खुद से नेगेटिव थॉट बात करेंगे तो वो भी एनर्जी लॉस है, अगर पॉजिटिव टॉक करेंगे तो एनर्जी लॉस नहीं है, उसमें एनर्जी प्लस होती है। तो यहाँ पे हर एक चीज़ पे नज़र रखने को कहा जा रहा है जिससे आपकी एनर्जी लॉस होती हो, तो उसको कंट्रोल में लाने की ज़रूरत है। ये है सजेशन फ्रॉम योर हायर सेल्फ। एक दो कार्ड और लेंगे हम। पाइल नंबर 1, थैंक यू, 2 आ गए। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड मून। यस, यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम दिखाएगी। ये प्रॉब्लम क्या है आपकी? इमोशंस को सही से नहीं समझ पाना, इमोशंस में बह जाना, नेगेटिव इमोशंस में स्पेशली, या डिल्यूज़न में रहना, ये है आपकी मेन प्रॉब्लम। कैसे सुधारना है इस प्रॉब्लम को? हायर सेल्फ प्लीज कनेक्ट फॉर पाइल नंबर 1। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, अपने इमोशंस को आपको सही करने के लिए आप ही उसका इलाज हो। यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यही मैसेज दे रहा है कि आपने खुद ही ये प्रॉब्लमेटिक रास्ता चूज़ किया हुआ है, उसको आपको खुद ही सॉल्व करने की ज़रूरत है। खुद ही आप अगर सब सही रास्ते चूज़ करोगे, अगर आप प्रॉब्लम्स को छोड़कर पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करोगे, तो वो आप उस रास्ते पे चलने लगोगे, आपके इमोशंस उस रास्ते चले जाएंगे। लेकिन आपने अगर नाली या फिर पानी, इमोशंस बहने का रास्ता ही गलत चूज़ कर रखा है, तो वो गलत ही जाएगा। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपने प्रॉब्लमेटिक वे में थिंकिंग करना शुरू कर रखे हो, जो कि आपके अल्टीमेट गोल के लिए सही नहीं है। मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है कि आपकी नींदें हराम है आपका, या फिर घर में भी पारिवारिक सिचुएशन भी कूल नहीं है उतनी जितनी होनी चाहिए। ट्रबल्स हैं, थोड़ा सा शायद आपको कभी कभी चीटेड भी फील होता है। अगर हो सकता है किसी पर्सन की तरफ से चीटेड फील हो रहा है, या ये भी हो सकता है कि आप सिचुएशन से चीटेड फील कर रहे हो। आपकी सेल्फ स्टीम बहुत लो हो रखी है, आप खुद से पॉजिटिवली नहीं टॉक कर पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो खुद को। एक प्रकार की क्राइसिस वाली सिचुएशन, जो बाहरी भी क्राइसिस में है और आंतरिक भी क्राइसिस में है, ऐसा आपको फील हो रहा है। ऐसा है नहीं, ये सब मन का गेम खेला हुआ है, मन की चालबाजियां हैं जो चली जा रही हैं। मन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपका फोकस गलत तरफ है। आप चीटिंग की बातों को, वीडियोस देख रहे हो कोई चीटिंग वाली, कि कोई किसी को चीट कर रहा है, अपने पास्ट की बुरी यादों को, बुरी बातों को याद कर रहे हो, तो फाइनली क्या होगा? आप वही मैनिफेस्ट कर लोगे, वही लाइफ में आने लगेगा। आप सैड एनर्जी में रहोगे, आप सैडनेस को ऐड करोगे अपने लाइफ में और ज़्यादा। प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे, प्रॉब्लम ऐड होती चली जाएगी। तो क्या होगा? टेंशन बढ़ेगी, टेंशन होगी, स्ट्रेस होगा, तो होप ख़त्म होती चली जाएगी, नींदें ख़राब होगी, हेल्थ ख़राब होगी। ओपन टू रिसीव हो आप, लेकिन क्या रिसीव कर रहे हो, किस चीज़ के लिए ओपन हो, ये सोचने की बात है ना। क्या ही आप मैनिफेस्ट कर लोगे, क्या ही ओपन कर लोगे। घड़ा गंदा है तो घड़ा में गंदा पानी आएगा, गंदा पानी नहीं भी आएगा तो वो घड़े की वजह से गंदा हो जाएगा। तो थिंक अबाउट दैट। लेकिन आपका यूनिवर्स, आपका हायर सेल्फ आपसे यही कहना चाहता है कि अल्टीमेटली आपके साथ सब अच्छा होने वाला है। मनी का फ्लो बढ़ने वाला है, फैमिली लाइफ अच्छी होने वाली है, सक्सेस अच्छी होने वाली है, मिलने वाली है आपको। और पॉजिटिव वे में थिंकिंग करना शुरू कर दो, ज़िद करो, सेल्फ टॉक करो। ओके, पाइल नंबर 1 आज आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। हेलो, पाइल नंबर 2 आपने चूज़ किया है ये ऑनरिंग का कार्ड, आई एम काइंड एंड लविंग का कार्ड। ये मैसेज मैं लास्ट में पढ़ूँगी। आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं।
आपका हाईएस्ट सेल्फ आपको क्या सजेस्ट करना चाहता है, क्या बता देना चाहता है, कुछ भी। फाइल नंबर 2 के लिए हाईएस्ट सेल्फ। फाइल नंबर 2। ओके, 11th हाउस। मुझे यहाँ पे बहुत अजीब से 2-3 मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, बट मैं बोलती हूँ, शायद वो धीरे धीरे लास्ट में जाके कनेक्ट कर लें। जो भी मुझे डाउनलोड हुआ मैं बोलती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है तिनका तिनका जोड़ के ना कुछ बड़ी चीज़ बनानी है आपको। अपना आप छोटी छोटी तिनका तिनका जोड़ के ना आप एक बड़ी पिक्चर बना सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसमें बहुत कुछ होगा, अबंडेंस में होगा। पॉजिटिव होगा बहुत। यहाँ रेनबो का भी चित्र है, फ्लावर्स बने हुए हैं, और 2 हैंड्स, हाथों से अगर कोई काम करते हो आप। 3 हैंड्स, एक ये इंसानी हैंड, एक ब्लैक और एक ये वाइट हैंड है। तो आपके हाईएस्ट सेल्फ आपके साथ है, बराबरी में खड़ा है आपके साथ काम करने के लिए। मतलब आपका विकास इस लेवल पे हो गया है कि आपका हाईएस्ट सेल्फ और आपका लगभग इक्वल लेवल पर हो आप। लगभग एक जैसी चीज़ें देख पाते हो आप दोनों, और एक यूनिवर्स का भी हाथ है आपके साथ। बहुत ही हायर एनर्जी की मैसेज है ये। देख लेते हैं उसको पहले, बाद में फिर डिस्कस करेंगे। फाइल नंबर 2 हाईएस्ट सेल्फ। फाइव, चेंज से गुजर रहे हो आप, बहुत बड़े चेंज से। 5 ऑफ वॉन्ड्स। फोर ऑफ कप्स। कम्युनिटी बिल्ड करने को कहा जा रहा है, अच्छे लोगों से कनेक्ट होने को, कनेक्शंस बनाने को। आई डोंट नो किससे कनेक्शन बनाना है, लेकिन कनेक्शंस बनाने हैं आपको, ये देख लेंगे हम बाद में। दी हेरोफेंट, और ये भी 5 नंबर का कार्ड है। आप 5555 देख रहे हो। 4 ऑफ पेंटिकल एंड हैंगमैन। ओके, यस, आपका हायर सेल्फ और आप इक्वल लेवल पे हो, तभी हेरोफेंट का कार्ड है। थोड़ी कहीं कुछ तो कमी कर रहे हो, जो एकदम इक्वल नहीं हो, लेकिन वो वहाँ तक भी पहुँचने के लिए आपको हेरोफेंट, मतलब चेंज तो घटित हो रहा है, जो आप अपने हायर लेवल तक पहुँच पाओगे। इस समय आपको बहुत हैंग्ड फील हो रहा है, कुछ ना करने की, ना कर पाने की, अक्षम होने की सिचुएशन दिख रही है आपको। 44 444 55 555 दिखाई देता होगा आजकल। आप अपनी ब्लेसिंग्स को देख पाते हो, परंतु प्रॉपरली नहीं देख पाते हो, कंफ्यूज रहते हो कुछ चीज़ों में। आपका हायर सेल्फ आपको कह रहा है कि आप बहुत बड़े चेंज से गुजर तो रहे हो, लेकिन वो चेंज आपको बहुत बड़े लाभ की स्थिति में, विश फुलफिलमेंट या फिर पॉजिटिव आउटकम की घोषणा करता है। और उस चेंज के बाद आप पाओगे कि आप बहुत बड़े साइकिक या फिर बहुत बड़े
स्पिरिचुअल गुरु, ऐसी कोई एनर्जी, मैं बहुत बड़ा तो वर्ड पता नहीं होगा कि नहीं, लेकिन हाँ बहुत पावरफुल इंट्यूशन हो जिसका रब से, भगवान से सीधा कनेक्शन हो। और मुझे लेकिन ये भी है कि थोड़ा कंपटीशन ज़रूर बना रहेगा आपका उस दौरान भी। कई लोग आपसे बहुत कॉम्पिटिट करेंगे, लेकिन आप में इतनी क्षमता है कि आप उस कंपटीशन में जा रहे हो, उस लेवल के लोगों में आपकी गिनती होने वाली है। इसीलिए आपके लिए यहाँ पे काइंडनेस एंड लविंग एनर्जी आई थी, क्योंकि बहुत प्यारी एनर्जी होती है दोनों की, दोनों भगवान से रिलेटेड एनर्जी होती है। तो आप भी अपना लव एंड काइंडनेस बढ़ा रहे हो अपने आसपास के लोगों के लिए। लेकिन इस समय चैलेंजेस ये हैं कि आप बार बार अपने पास्ट में जा के प्रॉब्लम्स देख रहे हो, बार बार अपने पास्ट के प्रॉब्लम्स को जाके देख रहे हो, परेशान हो रहे हो, या फिर प्रेजेंट के प्रॉब्लम्स को देख रहे हो कि मैंने यहाँ गलत कर दिया, मैंने वो गलत कर दिया। बस अपनी गलतियों पे आपका ध्यान है और बहुत क्लोज्ड महसूस कर रहे हो, कोई रास्ता नहीं है कुछ करने के लिए, समाधान नहीं मिल रहा है, कुछ कैसे क्या करूं मैं, ये इस चीज़ का आपको आंसर नहीं मिल रहा है। ये प्रॉब्लम आप इस समय झेल रहे हो, आपका हायर सेल्फ आपको बोल रहा है। लेकिन ये इस सिचुएशन से निकलने की ज़रूरत है और अपने हायर सेल्फ से मदद लेने की ज़रूरत है, जो आपके साथ ही खड़ा है। यूनिवर्स आपके साथ ही खड़ा है, आपको ज़्यादा पुकारने की भी ज़रूरत नहीं है, वो आपके पास में ही है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद पहले पर्सन थे, या फिर लोगों से मिलना बात करना पसंद था, लेकिन अचानक आपने छोड़ दिया है। वो आपको वापस से कनेक्ट करने को कह रहा है आपका हायर सेल्फ, और कह रहा है कि आप में वो क्षमता है कि आप लोगों से एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते हो, एक अच्छी कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हो, और दूसरों से आंसर्स मिल सकते हैं आपको अपने क्वेश्चंस के। तो लोगों से कनेक्ट होना, बात करना, पुराने दोस्तों से मिलना, नए दोस्त बनाना, ये सब बहुत कुछ अच्छा रह सकता है आपके लिए। वो आपको कहीं ना कहीं गाइडिंग लाइट की तरह से काम करेंगे, लेकिन आपको उनकी सुननी भी है, समझना भी है। क्योंकि आप हेरोफेंट की एनर्जी में हो, तो हमेशा आप ही ज्ञानी नहीं हो। चिराग तले अंधेरा होता है, ये बात हमेशा याद रखना। तो आपको कहीं और से ही लाइट मिल सकती है। हमेशा के लिए सही नहीं है ये बात, लेकिन इस समय यही गाइडेंस है आपके लिए कि दूसरों की सुनो, अपने क्वेश्चंस पुट आउट करो समाज में, अपने दोस्तों में, अपने लोगों में, ताकि आपको अपने कुछ क्वेश्चंस के सवाल, ऐसा नहीं डायरेक्ट वे में नहीं बैठो और पूछने लग जाओ। ऐसे नॉर्मल हम कैजुअल बात करते रहते हैं, उसमें कभी कभी कोई बात उठ जाती है, फिर आप सुनो लोगों का विचार उससे रिलेटेड, अपने दोस्तों से, तो फिर उस चीज़ का आपको अपने अंदर ही अंदर आपको समझ में आ जाएगा उसका आंसर। ये गाइडेंस है आपके लिए। कम्युनिटी बनाना, लोगों से कनेक्टेड रहना, ये आपका गुणधर्म है और आपको इसको कैरी करना चाहिए। आप बहुत काइंड हार्टेड हो, लविंग हो, लेकिन इसीलिए हर्ट हो गए हो शायद कुछ चीज़ों से, लेकिन आप में गुण भी बहुत हैं कनेक्शन बनाने के। तो प्लीज़ उसको समझो। लोग आपसे कंपटीशन रखेंगे हमेशा, आज की बात नहीं, आगे भी चल के आपका हायर सेल्फ कह रहा है कि आपसे कंपटीशन और बढ़ेगा ही लोगों का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी कम्युनिटी छोड़ दो, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दो। आपको अपना अस्तित्व, अपना जो रियल नेचर है उससे कनेक्टेड ही रहना चाहिए। इसका लास्ट मैसेज पढ़ लेते हैं आपके लिए। चेंज मी डिवाइन बिलव्ड इनटू वन हु ऑनर इमोशंस, लेट मी फील माई फीलिंग विदाउट जजमेंट एंड देन रिलीज दैम, शो मी हाउ टू बी काइंड एंड लविंग टू द चाइल्ड इनसाइड हु नीड्स केयर। यस, आपको आपकी इनर चाइल्ड से कनेक्ट होने को कहा जा रहा है, उसको प्यार और करुणा की एनर्जी, केयर की एनर्जी भेजने को कहा जा रहा है, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं इनर चाइल्ड हर्ट हुआ है किसी बात से। तो आप अपने ही प्यार से उसको हील कर सकते हो, ये क्षमता है आप में, तो वो करना चाहिए आपको। और आप अपने डिवाइन से ये मैसेज बार बार डिलीवर करो कि मुझे मेरे इमोशंस फील करने में नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। जो भी मैं फील कर रहा हूँ, इसको जज मत करने जो, हाय मैं रोने क्यों लग गया, हाय अभी तो क्या हो गया, ऐसा क्यों बात हो गई, मैंने इतना क्यों चिढ़ गया। जो भी इमोशंस है उसको फ्लो आउट होने दो, फ्लो हो जाने दो, अपने इनर चाइल्ड को हील हो जाने दो, और फिर आगे की जर्नी को तय करो। और आपके आगे की जर्नी इतना तो कंफर्म बोल रही है कि
स्टेबिलिटी है, चेंज है, और बहुत लकी चेंज है। बहुत 11th हाउस शुभ लाभ की एनर्जी होती है, 11th हाउस। तो मैं वही देख पा रही हूँ आपके लिए शुभ और लाभ की एनर्जी पड़ी हुई है थोड़े से ही आगे दूरी पर चलने पर। तो प्लीज़ ये हील कर लो, लोगों से कनेक्ट हो जाओ, इनर चाइल्ड हील कर लो, अपनी इमोशंस को फील करने में थोड़ा भी परेशानी ना लाओ कि यह मेरे साथ ही क्यों हुआ, क्या हुआ, चाहे मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ। नहीं, ये सारे क्वेश्चंस साइड में कर दो, क्योंकि हम ह्यूमन हैं, हमारे में सारे इमोशंस हैं और हम सब फील करेंगे। इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई, इसको जज नहीं करना है। और अपनी पुरानी बातों, गलतियों पे मिट्टी पाओ, ख़त्म करो उस बात को। तो आप ये जो हैंग्ड मैन जैसी एनर्जी है ना, कुछ ना कर पाना, फंसे रहने की एनर्जी, वो आपकी चली जाएगी। फ्री हो जाओगे खुद से, खुद की एनर्जी में जो स्टक वाली एनर्जी है वो उससे फ्री हो जाओगे और न्यू कनेक्शंस बनेंगे। तो आप में नई नई दिमाग में बातें आएंगी, नई नई चीज़ें आएंगी, नए नए आइडियाज़ आएंगे, थोड़ा टेंशन्स भी फ्री होगी, आप किसी और बारे में भी सोचोगे और एक तिनका तिनका करके एक बहुत सुंदर पिक्चर क्रिएट करोगे अपने लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करोगे आप अपने लाइफ में। खुश रहने वाली एनर्जी कलेक्ट करने की फीलिंग है यहाँ पर, जिससे आपको खुशी मिले। आप वैसी चीज़ें कलेक्ट करोगे इन द फ्यूचर विथ योर हायर सेल्फ। ओके, मुझे लग रहा है 3 लोगों का हाथ है, आपका इनर चाइल्ड, आपका प्रेजेंट सेल्फ, आपका हायर सेल्फ। तीनों एक दूसरे से हाथ में हाथ डाल के अगर साथ में चलेंगे तो आप ये चैलेंजिंग पीरियड भी, या जो अपने ऑथेंटिक सेल्फ से आप अभी तक नहीं मिल पाए हो, वो ख़त्म हो जाएगा, वो दूरी ख़त्म हो जाएगी और आप फाइनली अपने ऑथेंटिक सेल्फ, अपने हायर सेल्फ से गले मिल पाओगे विथ योर इनर चाइल्ड। मतलब ये तीनों अलग अलग, मुझे 3 हाथ दिख रहे हैं ना, वो 3 हाथ ये हायर सेल्फ, प्रेजेंट सेल्फ एंड इनर चाइल्ड, पास्ट सेल्फ। तीनों मिलके एक प्यारी सी दुनिया बसाएंगे, जिसमें आपका बचपन में कोई इच्छा रही हो, कोई खिलौना लेने की इच्छा रही, वो आप अपने घर में लाओगे, आप अपने साथ रखोगे। फ्यूचर के लिए अगर आपने कभी सोचा हो कि इतनी बड़ी वो चीज़ होनी चाहिए, जो जैसे आपको टीवी देखने का शौक़ है, म्यूज़िक सिस्टम का शौक़ है, या फिर कुछ किसी और क्षेत्र का कोई बहुत सुंदर पेंटिंग, महंगी पेंटिंग लाने का शौक़ है, वो आप हायर सेल्फ से कनेक्ट करके लाओगे और प्रेजेंट में आप अपने आप से खुश रह पाओगे, हैप्पी रह पाओगे और जो करना चाहते हो फ्रीडमली कर पाओगे। तो तीनों का हाथ और आपका विकास। यस, राइट। बहुत फूल है, आप इस एनर्जी को फील करो। इस कमल के फूल पे बैठी हैं, यहाँ पे पिंक बादल हैं जो कि बहुत पॉजिटिव मीनिंग होती है इनकी, और बहुत सारे फ्लावर्स, और पूरा पूरा बैकग्राउंड ऐसा खाली नहीं है, पूरा बैकग्राउंड भरा हुआ है वो भी फूलों से। और ये रेनबो, 7 चक्रास रेनबो, आपकी 7 कुंडलीज जो हैं वो भी अलाइनमेंट में आएंगी, क्योंकि हेरोफेंट मतलब संत की एनर्जी, साइकिक की एनर्जी, वेरी पावरफुल हीलर की एनर्जी। यस, ओके, पाइल नंबर 2 आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। हाय, पाइल नंबर 3 आपने चूज़ किया है रिलीज़ का कार्ड, आई मूव इन हारमनी। तो आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। अब ये जो मैसेज है मैं एंड में पढ़ूंगी। पाइल नंबर 3, हायर सेल्फ, क्या बताना चाहता है हायर सेल्फ? वीनस,
Pile number 3, higher self. Five of Cups and Page of Swords. ठीक है, ओके। ईश्वर का गाइडेंस है, इनको ऐसे रखना है। दिस इज़ द योर मेन प्रॉब्लम्स, ये आपकी मेन प्रॉब्लम्स हैं। और ब्लेसिंग्स क्या है? ओके, वाओ, ट्रांसफॉर्मेशन योर ब्लेसिंग, न्यू बिगनिंग इज़ योर ब्लेसिंग। ओके, पिछले पाइल में आया था चेंज का, चेंज से रिलेटेड, लेकिन आप में ट्रांसफॉर्मेशन का आया है कार्ड। और 0 और 13 ये दोनों ही नंबर फॉरेन में बैड लक माने जाते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में ये दोनों ही नंबर बहुत पावरफुल, बहुत पॉजिटिव नंबर्स हैं। 13 का कार्ड डेथ का कार्ड होता है, इसलिए लोग उसको बुरा मानते हैं, लेकिन डेथ से ही न्यू बिगनिंग होती है और 0 से भी न्यू बिगनिंग होती है, एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग। 0 हमारे कल्चर में शून्य का प्रतीक है, शून्य सबसे हायर एनर्जी। और 13 मतलब 13, तो सिख धर्म में 13 13 13 करके अपने भगवान को इंगित किया गया है, तो वहाँ पे 13 की एनर्जी ईश्वर से कनेक्टेड हो जाती है। तो मुझे इसीलिए बहुत पॉजिटिव लग रहा है आपका कार्ड कि आपका हायर सेल्फ बिल्कुल रेडी है आपसे मिलने के लिए। आपका हायर सेल्फ आपको लगातार आपको देख रहा है, गाइड कर रहा है, लगातार आपके अंदर बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के गुण पिरो रहा है। यहाँ पे आप नहीं काम कर रहे हो, आपका हायर सेल्फ आपके लिए काम कर रहा है। वो बहुत अच्छे गुणों को आप में के अंदर पिरो रहा है, ताकि आप फिर से पैदा हो सको एक नई ऊर्जा के साथ, जिसमें आपका फेस बिल्कुल अलग होगा, आपकी बॉडी बिल्कुल अलग होगी, आपका सोचना विचारना, आप जहाँ रहते हो उस सिचुएशन में नहीं रहोगे, उन लोगों में नहीं रहोगे। हर एक चीज़, डेथ के बाद जो रीबर्थ होता है उसमें सब कुछ बदल जाता है, हम पहचान भी नहीं पाते हैं उस व्यक्ति को। और बच्चा शायद बचपन में अपने आप को पहचानता हो कि मैं कहाँ से आया हूँ, क्या है, लेकिन जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो भी नहीं पहचान पाता कि वो कौन है। तो मुझे यही लग रहा है कि आपके लाइफ में इतने बड़े चेंजेस आने वाले हैं कि आप भी खुद को नहीं पहचान पाओगे इन अ पॉजिटिव वे, इन अ ब्यूटीफुल वे। जैसे यूनिवर्स एक कुछ है यूनिवर्स में जो चला जा रहा है कि अब इसको ये करना है। बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी ऊर्जा आपके लिए काम कर रही है आपके अंदर ये बड़े चेंजेस लाने के लिए। आप शेड कर रहे हो अपनी एक एक परत, रोज दिन पे दिन शेडिंग हो रही है आपकी, एक एक परत निकाली जा रही है। पेनफुल हो सकता है आपके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ पेनफुल, डेथ इज़ पेनफुल, न्यू थिंग्स इज़ पेनफुल इन लाइफ, चेंज इज़ पेनफुल है, लेकिन आप कुछ और हो रहे हो, पहचाने नहीं जा पाओगे आप खुद भी। कुछ सालों बाद आप जब पलट के देखोगे ना आप अपनी रियलिटी पहले की और अब उस समय की, तो आप बोलोगे कि क्या मैं वही हूँ, क्या मैं पहले वैसे ही बात करता था, वैसे दिखता था, वैसे चलता था, क्या मुझे एक स्टोरी याद आ रही है जिसमें रिकार्नेशन का स्टोरी है। तो एक पेंटर रहता है, वो बहुत सुंदर पेंटिंग्स बनाता है, बहुत पैसे कमाता है, लेकिन ऐसे ही ट्रैवलिंग करने लगा वो और एक पुराने पेंटर के घर चला गया। उसकी पेंटिंग देखी, वो पेंटर बहुत अच्छा था, परंतु उसमें कुछ कमी थी, कुछ तो कमी थी, लेकिन वो मर चुका था वो पेंटर। तो ये जो न्यू पेंटर है, जो जीवित है अभी, उसने पता लगाया कि किस सन में पैदा हुआ, क्या है। तो उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी और इसी वजह से वो सैड
इमेजेस बनाता था और उतने उतने उसके पास चीज़ें भी नहीं थी पेंट करने के लिए, तो उतने सुंदर चित्रकारी नहीं कर पाता था जितना ये पेंटर कर पाता है जो आधुनिक युग का था। और वो उसको बहुत क्रिटिक करता है आधुनिक युग वाला कि वो अच्छा पेंटर नहीं था, ऐसा था वैसा था। लेकिन जब उसने रिकार्नेशन का वो सेशन लिया जिसमें मेडिटेशन के थ्रू देखा जाता है कि क्या हुआ क्या नहीं, तो पता चला कि ये ही वो आदमी था पिछले जन्म में। वो भी पेंटर था, ये भी पेंटर है। ये यकीन ही नहीं कर पा रहा कि मेरी तो ये शैली ही नहीं हो सकती, मैं इस शैली का इंसान ही नहीं हूँ, इस तरीके की पेंटिंग मेरे माइंडसेट के खिलाफ है। ठीक है, वो बहुत सैड, बहुत क्लियरिफाइड वे में नहीं थी वो पेंटिंग पहले वाली, लेकिन अब वो बहुत अच्छा पेंटर है। तो इससे क्या पता चलता है, वो खुद को ही रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहा है कि नहीं मैं नहीं हो सकता, वो मैं ऐसे कर ही नहीं सकता हूँ। उल्टा वो उस चीज़ का निंदक हो गया कि कितना घटिया पेंटर था ये। वैसे ही आप अपनी पुरानी एनर्जीज़ को जब देखोगे ना, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आपकी माइंडसेट ऐसा था, आप ऐसे थे, आप ऐसे बोलते थे, लेकिन आप वही थे। ठीक है, इसीलिए हमारे जीवन में जीते जी जब हम ट्रांसफॉर्म होते हैं, डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी से गुजरते हैं, तो एक प्रकार का ये यूनिवर्स का आपके लिए आशीर्वाद है कि आप जीते जी ये चीज़ देख पाओ कि कैसे चीज़ें कितने ड्रास्टिक लेवल पे चेंज हो जाती हैं, और हम कुछ नहीं समझ के भी नहीं समझ पाते हैं और नहीं समझ के भी समझ पाते हैं ना। इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इस एनर्जी को, लेकिन जब आप इससे गुजरोगे तो आपको पता चलेगा। यस, बहुत ब्यूटीफुल लाइफ है आपके लिए आगे, बहुत सारा प्यार है, पैसा है, लग्जरी है। यहाँ पे आइए, आपका हायर सेल्फ यहाँ पे शायद एक उम्मीद देने आया है आपको क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है और या मरता है कोई व्यक्ति, तो उसका उसके ऊपर कोई वश नहीं होता है उस चीज़ पर, वो बस पड़ा रह सकता है उस टाइम पे। तो आप उस पड़े रहने वाली एनर्जी में हो। तो यहाँ पे आपको कुछ करने को तो नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पे आपका हायर सेल्फ या यूनिवर्स या आपके एंजल स्पिरिट गाइड्स ही आपके लिए वो सारा कार्यक्रम रचा रहे हैं। आपकी प्रेजेंट सिचुएशन अगर बताऊँ प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो आप अपने पुराने टाइम के किसी प्यार को याद करते हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप बहुत प्यार करते थे और वो इस दुनिया में नहीं रहा या आपको छोड़ के चला गया। इट हर्ट्स सो मच टू यू, क्योंकि चाहे कितनी भी पुरानी बात हो गई, वो उतना ही पेन आपको दे रहा है। ये एक प्रॉब्लमेटिक थिंग है और आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस समय डील कर रहे हो। शायद आपके आसपास के लोग अच्छे नहीं हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, आपको बहुत गुस्सा या चिड़चिड़ापन आ रहा है, या बहुत प्रॉब्लम पीछे की चीज़ों को भी सोच के, और अभी की भी सिचुएशंस में आप बहुत प्रॉब्लम में हो, तो कहीं भी आपको होप नहीं दिख रही है। लेकिन यहाँ पे ये सिचुएशन में मुझे दिख रहा है कि आप बहुत होपफुल भी हो अच्छे आउटकम के लिए, कि कुछ अच्छा हो जाए मेरे साथ, बस कुछ अच्छा हो जाए, बस अच्छा सा हो जाए। और वो चीज़ हो नहीं रही है, क्योंकि आप इस समय ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहे हो, एक मृत्यु सैया की एनर्जी से गुजर रहे हो, जिसमें आप अपना हाथ पैर नहीं चला सकते, ना कितनी भी होप रख लो बचेगा ही नहीं, वो व्यक्ति मर रहा है। ठीक है, कोई बच्चा पैदा हो रहा है, वो कितना भी बोल दे, दिखा दे, अपने एक्सप्रेशन से रोक के दिखा दे, वो अपनी बात नहीं रख सकता कि मुझे ये चाहिए और ऐसे कर दो और वैसे कर दो। वो जैसा वहाँ का आसपास का माहौल होगा उसको वैसे ही करना पड़ेगा, वैसे ही ढलना पड़ेगा उस बच्चे को, है ना। ये दोनों ही एनर्जी ऐसी होती है जिसमें कुछ भी नहीं कर सकता है व्यक्ति। तो आप होप रख रहे हो लेकिन कुछ हो नहीं रहा, प्रॉब्लम इज़ देयर ऑल्सो ऑल द टाइम। इसलिए आप अपने जब पुरानी चीज़ें सोच रहे हो और आप उसमें भी दुखी हो रहे हो, प्रेजेंट में हो तो भी दुखी हो रहे हो और कुछ कर नहीं पा रहे हो अपने आसपास की सिचुएशंस को लेकर। इस दौरान आपका हायर सेल्फ स्पिरिट गाइड्स आपके हार्ट चक्र की हीलिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपने शायद बहुत सारा पेन हार्ट में देखा है अपने बचपन से लेकर अब तक। तो वो हीलिंग चल रही है आपकी, और इस वजह से आपको कभी कभी बहुत सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, घबराहट हो सकती है, या फिर हाँ एक बेसिकली एक डेथ लाइक एनर्जी जिसमें एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, लेकिन हो सब कुछ रहा है, सांस नहीं ली जा रही है, रुका रुका सा हो रहा है सब कुछ, लेकिन इट्स फॉर योर बेटरमेंट। फाइनल कार्ड देख लेते हैं इसका मैसेज। लेकिन हाँ ये है कि विनस
आपको ये पक्का वादा कर रहा है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप एक लविंग एंड केयरिंग एनर्जी में रहोगे, जहाँ बहुत सारा प्यार, बहुत सारी केयर, बहुत सारा लग्ज़री, या फिर जिस तरीके का से आप फ्रीडम या लाइफ चाहते थे वो आपको मिल रहा है, जो अब तक नहीं घटित हुआ था। मैसेज पढ़ते हैं। चेंज में डिवाइन बिलव्ड इनटू वन हु इजीली रिलीज ऑल दैट्स रेडी टू गो। यस, लेट मी मूव इन हार्मनी विथ योर नेचुरल साइकिल। नेचुरल साइकिल और क्या हो सकती है डेथ एंड रीबर्थ के अलावा। वाह, व्हाट अ मैसेज कन्फर्मेशन। यहाँ पे आप अपने हायर सेल्फ से ये डिमांड करना चाहिए आपको, या अपने यूनिवर्स से आपका हायर सेल्फ प्रेयर कर रहा है कि मुझे रिलीज़ करने दो, जो भी मेरे लिए सर्व नहीं कर रहा है, मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरे दिल में पेन क्रिएट कर रहा है, वो सब चीज़ें मैं रिलीज़ करता हूँ और इस लाइफ साइकिल को एक्सेप्ट करता हूँ जो नेचुरल है और जो जिसमें मुझे हार्मनी और पीसफुल फील होगा फाइनली। ओके, वाओ वाओ, व्हाट अ मैसेज। बिलव्ड, लविंग एनर्जी फील करने वाले, आपको ऐसा लगेगा कि यूनिवर्स आपसे प्यार करता है, आप अपने आप से प्यार करते हो, आपके आसपास के लोग आपको प्यार करते हैं। शायद आपको कभी प्यार ढंग से नहीं मिला, एप्रिशिएशन ढंग से नहीं मिली, वो सारी एनर्जी आप फील करने वाले हो इन योर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। चैप्टर नहीं कहूँगी मैं इसे तो नए जन्म में आप ये सब फील करने वाले हो। पाइल नंबर 3। मैंने स्टार्टिंग में कहा ना, ये फॉरेनर्स को ये 0 और 13 नंबर अच्छा नहीं लगता है और नेगेटिव मानते हैं, क्योंकि उनके इसमें पुनर्जन्म की कोई व्याख्या ही नहीं है। तो वो तो वहाँ पे उनका सब कुछ ख़त्म हुआ ना, लेकिन हमारा तो वहीं से शुरू ही होती है। शुरुआती शून्य से है, शुरुआती डेथ से है, रिबर्थ से है। इसलिए हमारे इसमें इसको ऑस्पिशियस समझा जाता है। ये मत समझना कि सच में आपकी डेथ हो रही है, लेकिन ये किसी डेथ की एनर्जी से कम भी फील नहीं होगा। जीते जी आपको इस एनर्जी से गुजारा जा रहा है ताकि आप बहुत कुछ समझ सको। ये ना आपकी आत्मा के ऊपर एक प्रकार का एहसान तो नहीं बोलूँगी, लेकिन एक प्रकार की कृपा ही है कि आप इस नेचुरल साइकिल को समझ सको और इससे भी ऊपर उठ सको। वाओ वाओ, पाइल नंबर 3, अमेजिंग पर्सन यू आर। क्लेम दैट एनर्जी, चाहे कितनी भी पेनफुल हो, क्लेम इट। ये मौका सबको नहीं दिया जाता है यूनिवर्स की तरफ से। बी फ्री, इस साइकिल में अपने आप को फ्री कर दो, जो हो रहा है होने दो, और नेचुरली उस साइकिल में अगर आप एंटर करोगे नेक्स्ट साइकिल में, तो एक हारमोनियस एनर्जी से एंटर करो ताकि आप उस लव की एनर्जी को जल्द से जल्द फील कर पाओ। उस लग्ज़री, लव से बड़ी लग्ज़री नहीं है इस धरती पर। और अगर लव की फ्रिक्वेंसी पे, तो आपको सारी दुनिया की सारी लग्ज़री मिलेगी बिना कुछ किए। प्यार में तो इंसान अपने आप को, अपनी जान भी दे देता है किसी के लिए, है ना। तो प्यार से बड़ी लग्ज़री नहीं हो सकती। प्यार से तो आप यूनिवर्स से कुछ मांग लो, वो सब कुछ दे देगा। सच में प्यार की फ्रिक्वेंसी पे होना चाहिए तभी, है ना। वाओ, लव हार्ट चक्रा आपका ओपन हो रहा है, रिसीविंग ओपन हो रही है। थर्ड आई चक्रा भी यहाँ पे एक्टिवेटेड है। देखो, जो बचपन से इरिटेटिंग एनर्जी थी, जिस वजह से आपके हार्ट ब्लॉकेजेस हुए, सारे चक्रा ओपन हो जाए लेकिन हार्ट ब्लॉकेज रहे तो वो फ्लो नहीं क्रिएट हो पाता ना। इसीलिए फाइनली कभी कभी कोई चीज़ें ना इतनी बिगड़ जाती हैं कि उसको सुधारी नहीं जा सकता, उसको डंप ही करना पड़ता है। तो वही इतना हार्ट में पेन दिया गया जब से आप बचपन से पैदा हो तब से अब तक, कि उसको यूनिवर्स सुधारने का छोड़ ही दिया उसने, कि नहीं ये सुधारा नहीं जा सकता। इसीलिए इस इंसान का डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी से गुजारते हैं ताकि सब अपने आप नया जुड़ जाए, नया दिल, नई आत्मा, नयापन हो सब कुछ, ताकि वो सारी यादें मिट जाएं अपने आप ही। इसको रिपेयर नहीं किया जा सकता इस हार्ट को। ओके, वाओ, व्हाट अ मैसेज। ओके, पाइल नंबर 3,
इट्स अमेजिंग मैसेजेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विथ मी। पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स मिल जाएंगी, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। और मैं अब आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।